तो हम रास्ता से गधा को, घोड़ा को, बकरी को, कुकुर, बिलार सबको धो के अवार्ड दे देंगे। उसके बाद अगला सुपरस्टार वो सब हो जाएगा। लाल यादव, आप देखे होंगे कि एक बार कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दे रहा था। फलाना भैया के पालतू कुत्ता टॉमी को जन्मदिन का बधाई देना मतलब बुरी बात है। मैंने कुत्ता को जन्मदिन का आप बधाई दे रहे हैं तो आप कितना बड़ा कलाकार हैं। आपका औकात अगले ने बता दिया कि आप 1000, 2000, 5000 ले लीजिए, मेरा कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दे दीजिए। आप पवन सिंह को थोड़ा फ़ोन करिए और पूछिए कि मेरा कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दीजिएगा, तो उधर से गालियाँ सुनने को मिलेगा। खेसारी लाल को कोई बोल सकता है कि मेरा कुत्ता बिलार का जन्मदिन का बधाई दीजिए? है क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कद बड़ा है। इनको इसी लायक समझा गया होगा कि कुत्ता बिलार का कैटेगरी में आता है, तो इसको कुत्ता बिलार का जो है जन्मदिन का बधाई इससे बुलवा लीजिए। तो जो कुत्ता बिलार का जन्मदिन का बधाई देने वाला कैटेगरी है जिसको, उसको क्या अवार्ड देना है? मतलब मिल तो गया, मिल गया तो क्या हो गया। वैसा अवार्ड रोज लाल यादव को आप लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। हम खेसारी पवन कुमार हैं, नीलकमल सिंह हैं, इनके साथ स्टेज करने में भी पवन खेसारी डरते हैं। आप इसको कहिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नीलकमल सिंह की जो गायकी है और आलोक कुमार की जो गायकी है इतने हाई लेवल की है कि इनके साथ स्टेज पर गायकी करने के लिए पवन सिंह भी सोचते हैं कि साइडे से निकल जाए। को अवार्ड दिया गया है जो कि आने वाले टाइम के सुपरस्टार होने वाले हैं, टुनटुन लाल यादव। ये कौन है? उनको भी अवार्ड दिया गया है। इनको मैं नहीं जानता हूँ। टुनटुन लाल यादव कौन है? भोजपुरी के आने वाले सुपरस्टार हैं, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल, नीलकमल सिंह है सुपरस्टार, उसी तरह से टुनटुन लाल यादव को बेस्ट राइजिंग का अवार्ड दिया गया है। तो नाम सुनकर ही पता चल गया कि कितना बड़ा स्टार हो सकते हैं, आपको पता ही है। और टुनटुन लाल यादव को आप लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते। हम खेसारी पवन को जानते हैं, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा को जानते हैं, भरत शर्मा, गोपाल राय को जानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ को जानते हैं। टुनटुन लाल यादव को आप क्यों नहीं जानते हैं? मतलब ये गाना उन्होंने नहीं गाते हैं? इनका गाना हम कोई नहीं सुने हैं, और टुनटुन लाल यादव के गाना को जब हम सुनेंगे तो आपको बता देंगे। इनको किस वजह से अवार्ड दिया गया है ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और हम उभरते हुए सुपरस्टार उभरते हुए होंगे, जब उभरेंगे तो देखा जाएगा। आने वाले अगले टाइम का अगला मतलब सुपरस्टार अगर कोई भोजपुरी में होने वाला है तो सुपरस्टार तो हम लोग देख लेंगे। अवार्ड दे के मतलब तो ये साबित कर दिया गया कि आने वाले स्टार यही हैं। हम लोग जब अवार्ड कराएंगे तो जब हमको सौभाग्य मिलेगा, अगर मेरा कद उतना बड़ा हुआ तो हम रास्ता से गधा को, घोड़ा को, बकरी को, कुकुर, बिलार सबको धो के अवार्ड दे देंगे। उसके बाद अगला सुपरस्टार वो सब हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि जो अवार्ड दिया गया है ये सही तरीका से अवार्ड्स नहीं दिया? टुनटुन लाल यादव, आप देखे होंगे कि एक बार कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दे रहा था। फलाना भैया के पालतू कुत्ता टॉमी को जन्मदिन का बधाई देना मतलब बुरी बात है। मैंने कुत्ता को जन्मदिन का आप बधाई दे रहे हैं तो आप कितना बड़ा कलाकार हैं। आपका औकात अगले ने बता दिया कि आप 1000, 2000, 5000 ले लीजिए, मेरा कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दे दीजिए। आप पवन सिंह को थोड़ा फ़ोन करिए और पूछिए कि मेरा कुत्ता का जन्मदिन का बधाई दीजिएगा, तो उधर से गालियाँ सुनने को मिलेगा। खेसारी लाल को कोई बोल सकता है कि मेरा कुत्ता बिलार का जन्मदिन का बधाई दीजिए? है क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कद बड़ा है। इनको इसी लायक समझा गया होगा कि कुत्ता बिलार का कैटेगरी में आता है, तो इसको कुत्ता बिलार का जो है जन्मदिन का बधाई इससे बुलवा लीजिए। तो जो कुत्ता बिलार का जन्मदिन का बधाई देने वाला कैटेगरी है जिसको, उसको क्या अवार्ड देना है? मतलब मिल तो गया ना। मिल गया तो क्या हो गया। वैसा अवार्ड रोज मटता है, वैसा अवार्ड आप आने वाले टाइम में आप किसको सुपरस्टार आप मानते हैं? आने वाले टाइम में हम क्या बोले, जो नए कलाकार हैं, जो बेहतर कर रहे हैं, वो सभी सुपरस्टार हैं। अब पब्लिक से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। जिसके गाने देखिए, पवन सिंह इज़ ऑलवेज स्टार। और पुराने कलाकारों में मैं आदरणीय भरत शर्मा जी का फ़ैन हूँ, और जो अभी के दौर में जो कलाकार हैं उसमें पवन सिंह की गायकी का मैं फ़ैन हूँ। और ट्रेंडिंग में ज़्यादा कोई है तो नीलकमल। चलिए ठीक है, अंत में जाते जाते हम चाहेंगे कि आप भोजपुरी के बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह, खबरें वगैरह देते हैं, दर्शकों के लिए कोई गाना जाते जाते एक बार गुनगुना देते तो बड़ा मजा आएगा। मैं गायकी नहीं करता हूँ, और गायकी हम नहीं करते हैं। कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। अभी पवन जी 2 लाइन कहे थे आम्रपाली जी के लिए, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, हमने सुना। और स्टेज पे मतलब पवन जी की तो बात ही अलग है। उस लाइन को हर कोई गा नहीं सकता है, चाहे वो भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो।
सिर्फ उसको आप गुनगुना सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह एक हैं, एक ही पीस हैं और उनका कोई जेरोक्स नहीं है। पवन सिंह ने आम्रपाली जी के लिए कहा था कि हम तोहरा प्रीतिया में आपन दुनिया बसा ले बानी, तू माना न माना ए रानी, तोहके आपन बना ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में आपन दुनिया बसा ले बानी। बस यही लाइन है। बहुत खूबसूरत।